क्या आप खुद की इज्जत करना जानते हैं या आप भी दूसरों की राय और समाज की सोच से प्रभावित होते हैं? आज हम स्टोइकिज्म के विचारों से सीखेंगे कि अपनी इज्जत कैसे की जाए और खुद को मजबूत कैसे बनाया जाए। स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि जीवन में सम्मान केवल बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह हमारे अपने विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जब हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, तभी सच्चे अर्थों में आत्मसम्मान को अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीवन अक्सर बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं और मान्यताओं से घिरा होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज हमें कैसे देखता है और दूसरों की राय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये सभी प्रश्न हमें परेशान करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि असली इज्जत बाहरी दुनिया की सोच से नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचारों और कार्यों से आती है। खुद की इज्जत का असली मतलब क्या है? अक्सर हम अपनी इज्जत को दूसरों की राय से जोड़ देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई आलोचना कर दे तो हमारा आत्मसम्मान गिर जाता है। यह मानसिकता हमें कमजोर बनाती है और हमें बाहरी दुनिया के नियंत्रण में रखती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि असली इज्जत बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने कार्यों को अपने सिद्धांतों के अनुसार ढाल लेते हैं, तभी हम सच्चे आत्मसम्मान का अनुभव कर सकते हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने विचारों पर निर्भर करती है, न कि बाहरी घटनाओं पर। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई आपको बुरा कहता है, तो आप खुद तय करते हैं कि आप उस बात को महत्व देंगे या नहीं। अगर आप अपनी सोच को इतना मजबूत बना लें कि बाहरी दुनिया की राय आपको प्रभावित न करे, तो आप खुद की इज्जत करना सीख जाएंगे। खुद की इज्जत करने के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी इज्जत बनाए रख सकते हैं। आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। जब आप अपने गुस्से, ईर्ष्या और लालच पर काबू पा लेते हैं, तो आप खुद पर गर्व महसूस करने लगते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता या आपकी आलोचना करता है, तो यह उनके विचार हैं, आपका सच नहीं। आप अपने कर्मों से खुद की इज्जत बना सकते हैं। स्टोइकिज्म कहता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन पर ध्यान देना समय की बर्बादी है। अगर कोई आपकी बुराई करता है, तो उसे अनदेखा करना ही सही तरीका है। आत्मनियंत्रण से ही सच्चा आत्मसम्मान आता है। बाहरी दुनिया की परवाह मत करो। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया की परवाह करना हमें कमजोर बना सकता है। जब हम अपनी खुशियों और आत्मसम्मान को दूसरों की राय पर आधारित कर लेते हैं, तो हम उनके हाथों में एक कठपुतली बन जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी राय होती है और हर कोई हमें पसंद नहीं कर सकता। सीनेका कहते हैं कि जो सही है उसे करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। यह हमें बताता है कि सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब हम अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, न कि जब हम दूसरों को खुश करने के लिए अपने विचारों को बदलते हैं। खुद की इज्जत करने का असली मतलब यह है कि हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहें और बाहरी दुनिया की परवाह न करें। अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखो। खुद की इज्जत करने का मतलब यह भी है कि आप झूठ और दिखावे से दूर रहें। जब हम सच्चाई से जीते हैं और अपने शब्दों व कर्मों में एक रूपता बनाए रखते हैं, तो हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि क्या तुम ऐसा इंसान हो जिस पर तुम खुद भरोसा कर सकते हो? अगर जवाब हाँ है, तो तुमने खुद की इज्जत करना सीख लिया है। अगर हम अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई रखते हैं, तो बाहरी दुनिया की राय हमारे आत्मसम्मान को हिला नहीं सकती। कठिनाइयों को अवसर की तरह देखो। जब आप मुश्किल हालातों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं,
तो आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। हर मुश्किल परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है और हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है। जब हम चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य से करते हैं, तो हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना ही असली ताकत है। अपने मूल्यों पर अडिग रहो। दुनिया बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपके मूल्य और सिद्धांत अडिग होने चाहिए। खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जिस पर मैं खुद भरोसा कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप खुद की इज्जत कर रहे हैं। अगर आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया की राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मसम्मान तभी आता है जब हम अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि आत्मसम्मान बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और कर्मों से आता है। खुद की इज्जत करने का असली मतलब यह है कि आप खुद के प्रति सच्चे रहें, अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान दें और बाहरी दुनिया की परवाह न करें। स्टोइकिज्म हमें यही सिखाता है, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और खुद के लिए जीना सीखो। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं और बाहरी दुनिया की राय से प्रभावित नहीं होते, तभी हम सच्चे आत्मसम्मान का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की प्रेरणादायक बातें मिलती रहें।